नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं लेकर आई हूँ हमेशा की तरह रीडिंग फॉर दी अपकमिंग वीक, जो ये वीक आया है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस ईद के ऊपर। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये ईद, और ईश्वर करे, अल्लाह करे कि ये ईद आप सबके घरों में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो सबको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और इस खुशी के मौके पे जानने की कोशिश करते हैं कि ये ईद हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या खुशियाँ, क्या सरप्राइजेज़ लेकर आ रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये वीक हमारे लिए कैसा रहेगा, क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज़ आ सकते हैं इस वीक में हमारे लिए। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लीजिए। एंड हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताती हूँ, हम अपनी रीडिंग्स को मेडिटेशन के साथ बिगिन करते हैं, क्योंकि जब हमारी प्रार्थना एक साथ ईश्वर तक पहुँचती है तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग्स को। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me. I call upon you, I invoke you. I pray in your lotus feet. Please come and bless me. Please raise my intuition power to the higher self so that I may decode your messages, which you wish to give, to deliver, which you want to deliver to the viewers. Please raise my intuition to the higher level so that I can deliver your messages to my viewers. Please help me, guide me, protect me, and bless me. I pray in your lotus feet. Please come and bless me. Please come and bless me. Please come and bless me. चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, डिवाइन एंड द सुप्रीम पावर, प्लीज़ मुझे बताएं हम सब की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए क्या सरप्राइजेज़ और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस वीक में हम सब के लिए। प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए ये वीक हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए ये वीक हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। ये वीक हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए ये वीक हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए ये वीक हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टेन ऑफ वैंड्स, justice, then we have knight of swords, then we have queen of cups, then we have nine of pentacles, and we have empress. Okay, so let me clarify these cards. मैं एक और टेक्स्ट से भी ले लेती हूँ, फिर मैं साथ में ही क्लैरिफाई कर लूँगी।
एंजल्स प्लीज़ बताइए हम सब के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। मुझे पॉलिटिक्स सुनाई दे रहा है, अलोननेस सुनाई दे रहा है, रिसेप्टिविटी, ओके, चेंज, ओके। सो लेट मी क्लैरिफाई। 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? टेन ऑफ वैंड्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। टेन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? जस्टिस किसको देना है, किसको जस्टिस देना है? किसको जस्टिस मिलना है? ये हैंगमैन क्यों आया है एंजल्स? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एम्प्रेस क्यों आया है? रिसेप्टिविटी क्यों आया है? चेंज क्यों आया है? ठीक है, कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए। बिगिन करते हैं रीडिंग को। सो इस वीक की अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से दबे हुए हैं, अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी मैरिड लाइफ से, और बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर उनको धोखा दिया गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है मैरिड लाइफ से रिलेटेड। कुछ सीक्रेट्स उनके सामने आने वाले हैं इस वीक में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हताश होने वाले हैं, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएं इस वीक में अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। या तो ऑलरेडी ये चीज़ उनके साथ हो चुकी है, या फिर इस हफ्ते में होने वाली है। पहली चीज़। दूसरी चीज़,
इस हफ्ते में उनको जस्टिस मिलने वाला है कुछ लोगों को। अगर उनका कोई लीगल मैटर चल रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उस लीगल मैटर में उनको जस्टिस मिलने वाली है। अगर वो कहीं पर स्टक हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, लीगल मैटर हो, बिजनेस से रिलेटेड मैटर हो, या फिर डिवोर्स केस हो, या फिर कोई मतलब डिवोर्स केस हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी केस हो, या फिर कोई किसी भी तरीके का केस चल रहा हो, ठीक है, डॉटर को लेकर कोई केस चल रहा हो, या फिर कोई बंटवारे से रिलेटेड कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई केस चल रहा हो, तो उसमें आपको जीत हासिल होगी। देन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई पर्सन अगर आपको छोड़कर भाग गया था, उस पर्सन की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, और ये आपके लिए एक एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग होगी, और फिर आप उसे सज़ा देंगे। अगर कोई पर्सन ने कोई चोरी डकैती कुछ किसी तरीके की नुकसान पहुंचाया था, आपके साथ फ्रॉड किया था, चोरी करी थी, या फिर आपको नुकसान पहुंचाया किसी भी तरीके से, आपको बिज़नेस में धोखा दिया, आपको पार्टनरशिप में धोखा दिया, आपको पैसे से धोखा दिया, आपके साथ फ्रॉड किया, उसका सच अपने आप आपके सामने आएगा, और ये आपके लिए एक एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग होगी। आपने कोई पिछले जन्म में या इस जन्म में कोई पुण्य का काम किया था, वो पर्सन की सच्चाई आपके सामने आएगी, और फिर आप उसको ईश्वर उसको न्याय देगा, आपको न्याय देगा मतलब, ठीक है। वो पर्सन की सच्चाई डेफिनेटली इस हफ्ते में आपके सामने आ जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी लोग किसी भी सिचुएशन में स्टक थे, प्यार में उनको धोखा मिला था, प्यार में वो स्टक थे, किसी भी सिचुएशन में, लव रिलेशन में अगर आप स्टक थे, किसी टॉक्सिक मैरिज लाइफ में स्टक थे, किसी भी तरीके से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था, किसी भी रिलेशन में आप स्टक थे, या फिर आप टॉक्सिक रिलेशन में थे, तो उस रिलेशन से आप बाहर आ जाएंगे, और आप अपनी ट्रू सेल्फ में आ जाएंगे। अपनी जो आपकी एक्चुअल ट्रू सेल्फ है उसमें आप आ जाएंगे। इतनी स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी, इतना करेज आप में आ जाएगा कि जो आप अपने मन का करना चाहते थे हमेशा से, जो आपकी एक्चुअल सेल्फ है, आप एक रानी हैं या फिर एक राजा हैं, तो आपकी जो एक्चुअल सेल्फ है, ठीक है, एक एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है, या फिर एक एम्परर की जो एनर्जी होती है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, ठीक है, वो दूसरों को झुकाने की काबिलियत रखता है या रखती है। तो वो जो ट्रू सेल्फ है आपकी, आप उसमें आ जाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आप में आ जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। देन आप रिसेप्टिव मोड में आ जाएंगे। आप को अपना सोलमेट मिल सकता है इस मंथ, इस हफ्ते में। अगर आप ऑलरेडी एक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका मिलन हो सकता है, आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। गिविंग एनर्जी, रिसीविंग एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने रिलेशन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक आपकी बात नहीं हो रही थी, बात हो सकती है, मिलने जा सकते हैं, एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। ये आपका सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। एक चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा सैड थे, निराश थे और स्टक एनर्जी में थे, तो वो स्टक एनर्जी हट जाएगी, और आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप अपने इस रिलेशन के लिए स्टैंड ले पाएंगे, इस रिलेशन के लिए चेंज लेकर आएंगे, अपने अपने रिलेशन के लिए चेंज लेकर आएंगे, और स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है सबसे पहली चीज़। इसमें कुछ अच्छी एनर्जीज़ भी हैं।
Okay, let's see more. एंजल्स प्लीज़ बताइए हम सब के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। हम सब के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए हम सब के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। बॉटम से आया है प्रीस्ट। किसी से आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा है जो आपके पीछे छुरा घोंपने वाला काम कर रहा है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या आगे जाके कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉरेन स्टडीज़ बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल लाइन में आगे जाना चाहते हैं तो उसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉल्सनेस, मैंने अभी आपको बोला था कि आपके लिए यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन नज़र आ रहा है जो आपके पीछे बैक बाइटिंग करेगा। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंटली आप किसी का वेट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इंतज़ार नज़र आ रहा है। हाउस, आप अपना हाउस चेंज कर सकते हैं, आप अपने घर के इंटीरियर्स चेंज कर सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। वाइफ, डेफिनेटली आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप किसी की वाइफ बने, या फिर आप चाहते हैं कि आप किसी का पार्टनर बने, वाइफ बने या हस्बैंड बने, और आप एक हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सर्विस, डेफिनेटली आप हमेशा से आपका दिल में इच्छा रही है कि आप हेल्पिंग नेचर के रहे हैं, तो आप हमेशा से दूसरों की सर्विस करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, रिसेप्टिव मोड में रहते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग मोड में रहते हैं। तो अभी भी आपकी यही मंशा रहती है कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करें जितनी हो सके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंजल्स प्लीज़ बताइए ये वीक हम सब के लिए कैसा रहेगा। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। मैच्योर वुमन, मैच्योरिटी आ रही है आप में, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में आप। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। मेन मेल, तो आप किसी अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, मेन फीमेल। तो यहाँ पर कपल आया है। अगेन यहाँ थीफ का कार्ड है, तो एक फॉल्स पर्सन की एनर्जी आ रही है। आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, ये नज़र आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए इस वीक में हम सब की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या हो सकता है, प्लीज़ बताइए। और अगेन फॉल्स पर्सन, बहुत बार एनर्जी आ गई फॉल्स पर्सन की, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वीक में आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। ओके, बॉटम से आया है पार्क एंड स्टार। यहाँ पे कोई एंडिंग नज़र आ रही है मुझे। आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, कोई आपकी लाइफ से जा सकता है, किसी चीज़ की एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, किसी की एंडिंग नज़र आ रही है यहाँ पर। सन का कार्ड है,
हैप्पी टाइम्स अहेड, स्टार का भी कार्ड आया है हमारे पास। सो कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। पार्क, तो डेफिनेटली आप कुछ हैप्पी टाइम्स या फिर नेचर से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉल्स पर्सन, कोई बैक बाइटिंग कर सकता है। सोलमेट की एनर्जी है, तो आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, पॉजिटिव मैसेज। रिस्क लेने के लिए आप रेडी रहेंगे अब। पहले आप में हिम्मत नहीं थी, बट अब हिम्मत आ गई है। अगेन फॉल्स पर्सन, तो आपके सामने से किसी का पर्दा उठेगा अब, जिसके लिए आप सोचते थे कि ये मेरा बहुत हितैषी है, बट वो हितैषी नहीं है। माउंटेन्स, तो आप जितने भी चैलेंजेस हैं उनको पार करने के लिए अब हिम्मत आ गई है आप में। सीक्रेट्स रिवील होंगे आपके, मैंने पहले भी बताया था। अब आपके सामने बहुत लोगों के सीक्रेट्स रिवील होंगे। कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है अपना लव ऑफ़र देने के लिए। कोई है जो बहुत फेथफुल है आपके लिए। कोई सॉरी कोई गिफ्ट आ सकता है, मैसेजेस आ सकते हैं, फ्लावर्स आ सकते हैं। अगेन फॉल्स पर्सन, एंड देन वी हैव की। तो कुछ राज खुल सकते हैं, या फिर आप जिस पिंजरे में बंद थे उस पिंजरे से बाहर आ जाएंगे और अपनी ट्रू सेल्फ में आते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कब तक हो जाएगा। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ बताइए, ये गुड न्यूज़, ये पॉजिटिव न्यूज़, ये कब तक हो जाएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और मेरी लाइफ में। ये गुड न्यूज़ कब तक आ जाएगी हम सबकी लाइफ में इस हफ्ते में, प्लीज़ बताइए। कब तक आ जाएगी ये न्यूज़ हमारी लाइफ में। एनी अदर कार्ड्स? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ट्रुथ, विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, सो यहाँ पर आया है, पहला कार्ड आया था शैडो। आप अपनी शैडो साइड पे वर्क करेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगी। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर का इंटरवेंशन हो रहा है। अब आपके सामने सच्चाई आ जाएगी, और जब आपके सामने सच्चाई आ जाएगी तो आप अपनी शैडो साइड पे वर्क करेंगे। आपकी विजडम स्ट्रांग हो रही है, ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। लाइट आपके सामने आ रही है, ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, डेस्टिनी आपके साथ दे रही है। लव बिगिंस का कार्ड है ये। हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में। लव बिगिंस एंड देन विक्ट्री एंड सक्सेस। तो अगर मैं सबसे पॉजिटिव नंबर बताऊं आपके लिए, तो यहाँ पर ट्रिपल वन की एनर्जी आई है। 1 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड 2 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 एंड 2। तो आप 1 नंबर 1 वीक के अंदर अंदर आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। 1 वीक की एनर्जी, 1 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। सो 1 वीक की एनर्जी है।
एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, उससे पहले मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए, देखते हैं क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या गुड न्यूज़ और मिल सकती है मेरे व्यूअर्स को, क्या गुड न्यूज़ और मिल सकती है मेरे व्यूअर्स को। एनी अदर गुड न्यूज़ दैट यू विश टू टेल, एनी अदर गुड न्यूज़ दैट यू विश टू टेल। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर आया है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथवेज। तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, हार्ड वर्क अहेड, पे अटेंशन टू योर वर्क एंड सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स एंड अ फ्रेश स्टार्ट, ये आपके लिए आया है। ठीक है, अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। सक्सेस, यहाँ से आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यहाँ से आया है यस, और यहाँ से आया है सक्सेस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।